हेलो फ्रेंड्स, आज की ये न्यूज़ महाभारत सीरियल के कर्ण पंकज धीर की मृत्यु से संबंधित है और इस न्यूज़ के अंदर आपको उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे जो आपको भी इमोशनल कर देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पंकज धीर ऑफ कर्ण फेम इन महाभारत डाइज। पंकज धीर ऑफ कर्ण फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, इन में महाभारत में डाइज, डाई का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। कहने का मतलब यह है कि महाभारत के अंदर जिन्होंने कर्ण की भूमिका अदा करके प्रसिद्धि प्राप्त करी, तो ऐसे कलाकार पंकज धीर की मृत्यु हो जाती है। ये एक फ़ोटो यहाँ पे उनकी दी हुई है और इनका जो जीवन काल रहा वो 1956 से लेकर के 2025 तक रहा, अर्थात लगभग जो है 68 ईयर्स वो इस दुनिया के अंदर रहे। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को इधर डिटेल में। यहाँ पे लिखा है एक्टर पंकज धीर, एक्टर अभिनेता या कलाकार जो पंकज धीर थे, हुज जिनका इम्प्रेसिव टर्न का मतलब होता है प्रभावशाली मोड़, एज के रूप में द रोंगफुल प्रिंस, रोंगफुल का अर्थ होता है गलत, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, कर्ण इन द टेलीविज़न एपिक, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, महाभारत, जो कि कब आया था 1988 को आया था। कहने का मतलब यह है कि 1988 में जो टेलीविज़न के ऊपर महाकाव्य महाभारत सीरियल आया, तो उसके अंदर एक गलत राजकुमार की भूमिका कलाकार पंकज धीर ने निभाई और इससे उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही प्रभावशाली मोड़ आया। एम्बेडेड हिम इन ए जेनरेशंस मेमोरी, एम्बेड का मतलब होता है बैठाना या अंतर्निहित करना, हिम उनको इन द जेनरेशंस मेमोरी, पीढ़ी दर पीढ़ी की यादों में। तो उनके इस रोल ने, जो उन्होंने कर्ण की भूमिका महाभारत में निभाई, तो उनके इस रोल ने पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों की याददाश्त में उनको बैठा दिया। पास्ट अवे इन मुंबई ऑन वेंसडे, तो ऐसे कलाकार पास्ट अवे का निधन हो गया इन मुंबई के अंदर ऑन वेंसडे को ही वॉज 68 और वो 68 साल के थे। अगले पैराग्राफ में लिखा है धीर वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, जो ये धीर थे वॉज थे सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से सफ़र कर रहे थे, अर्थात वो कैंसर बीमारी से पीड़ित थे। ही हैड बीन इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल इन द पास्ट मंथ्स, ही हैड बीन इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का इन एंड आउट का क्या मतलब हो गया कि हॉस्पिटल में कभी अंदर जाना कभी बाहर आना, अर्थात वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे इन द पास्ट मंथ, पिछले कुछ महीने से। प्रोड्यूसर एंड फ्रेंड अशोक पंडित सेड, और ये बात प्रोड्यूसर, निर्माता एंड उनके मित्र अशोक पंडित ने कही। इन एन इंटरव्यू टू द वीडियो मैगजीन लेहरेन रेट्रो, इनमें एन एक इंटरव्यू में टू द वीडियो मैगजीन लेहरेन रेट्रो नाम की जो एक वीडियो मैगजीन है, तो उसमें दिए गए एक इंटरव्यू में द एक्टर वंस रिवील्ड, द एक्टर इस कलाकार ने वंस एक बार रिवील्ड प्रकट किया था, रिवील का अर्थ प्रकट होना होता है,
क्या प्रकट किया था, क्या कहा था, दैट ही हैड रिफ्यूज्ड, दैट कि ही उन्होंने हैड रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया था, उन्होंने मना कर दिया था, द पार्ट ऑफ अर्जुन, पार्ट ऑफ अर्जुन, अर्जुन के रोल को, अर्जुन की भूमिका को, इन द बी आर चोपड़ा प्रोडक्शन, जो बी आर चोपड़ा का प्रोडक्शन था, यानी कि बी आर चोपड़ा ने महाभारत को बनाया था, उन्होंने ही इसको प्रोड्यूस किया था। तो उसमें जो अर्जुन का रोल था, तो उस रोल को निभाने से पंकज धीर ने मना कर दिया था, बिकॉज ही वॉज आस्क्ड, बिकॉज क्योंकि ही वॉज आस्क्ड, उनसे कहा गया था, टू शेव ऑफ हिज मस्टाश, टू शेव ऑफ, मुंडवाने के लिए या साफ कराने के लिए, हिज मस्टाश, मस्टाश का मतलब होता है मूंछ। देखो इसके प्रोनाउंसिएशन पे खास ध्यान देना, इसको मस्टैश भी कहते हैं और इसको मस्टाश भी कहते हैं। तो चूँकि उनसे कहा गया था कि भाई अर्जुन का रोल तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम मूंछ अपनी साफ करा दोगे, ऐसा करने से उन्होंने इनकार कर दिया था और इसलिए उनसे अर्जुन का रोल चला गया था। इट वॉज फुलिशनेस ही एडमिटेड, इट यह वॉज थी, फुलिशनेस मूर्खता, ही उन्होंने एडमिटेड स्वीकार किया, यानी कि पंकज धीर ने बाद में इस बात को स्वीकार किया कि ये एक मूर्खता थी, मुझे अर्जुन के रोल के लिए अपनी मूंछ को साफ करा देना चाहिए था। 6 months लेटर, 6 months महीने लेटर बाद, 6 महीनों के बाद, ही वॉज ऑफर्ड कर्ण, ही वॉज ऑफर्ड उनको प्रदान किया गया कर्ण, और 6 महीने के बाद उन्हें कर्ण का रोल प्रदान किया गया। विच डिडंट रिक्वायर हिम टू शेव ऑफ फेशियल हेयर, विच डिडंट रिक्वायर, जिसमें आवश्यकता नहीं थी, रिक्वायर का मतलब आवश्यकता ना होना, तो इस रोल में आवश्यकता ही नहीं थी, टू शेव ऑफ फेशियल हेयर, कि जो चेहरे के बाल होते हैं, जो दाढ़ी मूछ होती हैं, तो उनको कटवाने की, उनको साफ कराने की आवश्यकता नहीं थी कर्ण का किरदार निभाने में, लेकिन अर्जुन का किरदार निभाने में इसकी आवश्यकता थी। धीर्स फैमिली रूट्स वेंट बैक टू कासूर, जो धीर का परिवार है, रूट्स वेंट बैक, उसकी जड़ें हैं कहाँ, टू कासौर, यानी कि कासौर का रहने वाला उनका परिवार था। ए टाउन साउथ ऑफ लाहौर, जो कि ये कासौर क्या है, एक टाउन, एक कस्बा है साउथ ऑफ लाहौर, लाहौर के साउथ में, यानी कि लाहौर के साउथ का एक कस्बा कासूर है, वहाँ से उनकी फैमिली बिलोंग करती थी। बट द सन ऑफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर CL धीर, बट लेकिन द सन, वो पुत्र थे, ऑफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर, निर्माता निर्देशक CL धीर के, जिन्होंने बहू बेटी पिक्चर बनाई थी, और ये क्या है, आलिंगन मूवी बनाई थी, उनके वो बेटे थे। हैड ग्रोन अप इन बांद्रा मुंबई, हैड ग्रोन अप, तो उनका लालन पालन हुआ था इन बांद्रा मुंबई, मुंबई के बांद्रा में। द शोज संस्कृतिटाइज्ड डायलॉग्स ट्रिगर्ड परफॉर्मेंस एंजाइटी, द शोज, वो शो जिनके अंदर संस्कृतिटाइज्ड डायलॉग होते थे, यानी कि वो शो जिनके अंदर संस्कृत में डायलॉग होते थे, ट्रिगर्ड, उन्होंने पैदा कर दिया परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी का मतलब हो गया जो उनको परफॉर्म करना था, जो उनको अपनी अदाकारी दिखानी थी, तो चूँकि वहाँ पे डायलॉग संस्कृत में थे तो उसकी वजह से उनको परेशानी पैदा हुई थी, चिंता उनकी बढ़ गई थी कि भाई संस्कृत कैसे बोल पाऊँगा। द एक्टर सोट टिप्स फ्रॉम राही मासूम रज़ा, द एक्टर, तो कलाकार ने अर्थात पंकज धीर ने, सोट, सीख की सेकंड और थर्ड फॉर्म सोट होती है, इसका मतलब मांगना या खोजना होता है। तो पंकज धीर ने मांगा, टिप्स मांगे थे, यानी कि भाई कैसे करूं, ये बात पूछी थी किससे, फ्रॉम राही मासूम, राही मासूम से सलाह ली थी, राही मासूम रज़ा से सलाह ली थी। हु हैड को रिटन द शो,
हु हैड को रिटन, जिन्होंने को रिटन किया था, को रिटन मतलब साथ में मिलकर लिखा था, द शो, इस शो को। तो उनसे इन्होंने टिप्स लिया कि मैं किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस सही दे सकता हूँ। अमंग अदर्स थिंग्स, अमंग बीच अदर थिंग्स, अन्य चीज़ों के, यानी कि कई सारी सलाह उन्होंने, रजा ने उनको दी। रजा सजेस्टेड ही शुड रीड, तो रजा ने एक सलाह ये भी दी, क्या सजेस्ट किया उन्होंने, क्या सुझाव दिया, ही शुड रीड, उनको पढ़ना चाहिए, अलाउड, जोर जोर से, द हिंदी डेली, हिंदी के अखबार को, जिसका नाम नव भारत टाइम्स था। ए सिस्टर प्रोडक्शन, सब पब्लिकेशन, जो एक सिस्टर पब्लिकेशन है ऑफ TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया का, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है नव भारत टाइम्स। तो उसको, जो हिंदी अखबार होता है, तो उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ने की सलाह पंकज धीर को दी थी रजा ने, एवरीडे, प्रतिदिन। धीर एग्जीक्यूटेड एन अनफॉरगेटेबल कर्ण, धीर ने एग्जीक्यूट किया था, काम पूरा किया था, एन अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल का मतलब जिसको भुलाया नहीं जा सकता, कर्ण। कहने का मतलब है कि पंकज धीर ने महाभारत सीरियल के अंदर जो कर्ण का किरदार अदा किया था, वो ऐसा किया था कि वो अनफॉरगेटेबल है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और वाकई पंकज धीर से अच्छा कर्ण शायद कोई कर भी नहीं सकता था। ड्राइंग ऑडियंस सिंपैथी, ड्राइंग जिसने खींचा था, ऑडियंस सिंपैथी, ऑडियंस के सिंपैथी को, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, अर्थात जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, उनकी सहानुभूति बहुत ज़्यादा कर्ण को मिली थी, अर्थात पंकज धीर को मिली थी। द रोल गेव हिम वॉट एवरी एक्टर yearns फॉर, द रोल, इस रोल ने, इस भूमिका ने, गेव दिया, हिम उनको, वोट, वो सब कुछ, एवरी एक्टर, जिसको एक एक्टर yearns फॉर, yearn फॉर का मतलब होता है तीव्र इच्छा करना, यानी कि इस रोल से पंकज धीर को वो सब कुछ मिला जिसकी इच्छा एक कलाकार करता है। क्या? फेम मिला, उनको प्रसिद्धि मिली, एडुलेशन, उनको प्रशंसा मिली, एंड स्टडी करियर, और एक स्थायी करियर भी उनको मिला। व्हेन द कैरेक्टर डाइड इन द सीरियल, व्हेन, जब, द कैरेक्टर, ये कलाकार या ये चरित्र, डाइड, मर गया, यानी इन द सीरियल, सीरियल के अंदर, यानी कि जो महाभारत सीरियल था, जब उसके अंदर कर्ण की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, मैनी सेव्ड ऑफ देयर हेयर्स इन बस्तर देन पार्ट ऑफ MP, तो जब सीरियल के अंदर कर्ण की मृत्यु हो गई तो मैनी, बहुत सारे लोगों ने, शेव्ड ऑफ, साफ करा दिए, दियर हेयर्स, अपने बाल, इन द बत्सर में, देन पार्ट ऑफ MP, जो MP का हिस्सा था उस समय पे, मध्य प्रदेश का, ठीक है। यानी कि लोग इतना इमोशनली कनेक्ट हो गए थे पंकज धीर से, कर्ण से कह लीजिए, कि जब सीरियल में जो है कर्ण की मृत्यु हुई तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है बहुत सारे लोगों ने अपना मुंडन करा दिया। एट द बिहेस्ट ऑफ देन CM अर्जुन सिंह, एट द बिहेस्ट, बिहेस्ट का मतलब होता है आदेश, एट द बिहेस्ट का मतलब आदेश पर, ऑफ देन CM, उस समय के जो CM थे, जो मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम अर्जुन सिंह था, तो जो उस समय के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, तो उनके आदेश पर आई फ्लू, मैंने उड़ान भरी, देर, वहाँ के लिए, अर्थात मैं जो है फ्लाइट से वहाँ पे पहुँचा, एंड कंसोल, और सांत्वना दी, द मॉर्नर्स को, मॉर्नर का मतलब विलाप करने वाले लोग, दुखी लोग। तो उन्होंने एक तरह से मान लिया कि पंकज धीर की ही मृत्यु हो गई, तो उन सब ने, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो मुंडन कराया जाता है, तो इस तरह से वहाँ से बहुत सारे लोगों ने मुंडन करा लिया। तो पंकज धीर खुद वहाँ पे गए और उन्होंने लोगों को सांत्वना दी, एश्योरिंग, एश्योर का मतलब विश्वास दिलाना, और पंकज धीर ने उनको एश्योर किया, उनको विश्वास दिलाया, एश्योरिंग देम, उनको विश्वास दिलाया, आई वॉज अलाइव, कि मैं जीवित हूँ, है।
देखो वाज, मैं जीवित था इसलिए हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पहला पार्ट इस सेंटेंस का पास्ट में है, इसलिए अगले पार्ट को भी पास्ट में लिखना पड़ेगा, लेकिन हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे कि मैं जीवित हूँ। इस तरह से उन्होंने लोगों को सांत्वना दी। इट वॉज समथिंग यू बिलीव ओनली व्हेन यू सी इट। इट वॉज समथिंग, ये एक ऐसा क्षण था, यू बिलीव, आप विश्वास करोगे, ओनली, केवल, व्हेन, जब, यू सी इट, आप इसको देखोगे। यानी कि उस समय मेरी क्या भावनाएं थीं, ये सिर्फ तभी कहा जा सकता है, तभी महसूस किया जा सकता है जब आप खुद उस स्थिति में हो। ही सैड, उन्होंने कहा। मैनी पीपल डिड नॉट नो माई नेम। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, डिड नॉट नो, नहीं जानते थे, माई नेम, मेरा नाम। बट दे रिकग्नाइज मी एज कर्ण। बट लेकिन दे, वो, रिकग्नाइज, पहचानते थे, मी, मुझे, एज कर्ण, कर्ण के रूप में। यानी कि बहुत सारे लोगों को मेरा नाम नहीं पता था, असली नाम, वो मुझे कर्ण के रूप में जानते थे। इवन टुडे, आज भी, इवन का मतलब भी, टुडे, आज भी, माई फेस, मेरा जो चेहरा है, इज पब्लिश्ड, उसको पब्लिश किया जाता है, एज कर्ण, कर्ण के रूप में, कर्ण फेस, कर्ण के फेस के रूप में, इन टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में, किताबों में। यानी कि किताबों में जहाँ कर्ण का जिक्र आता है तो उन्हीं के फेस को वहाँ पे शो किया जाता है, तुरंत लोगों को समझ आ जाता है। द रोल ओपनड डोर्स इन टेलीविजन एंड फिल्म्स लीडिंग टू नियरली 100 टीवी शोज एंड फिल्म्स। द रोल, ये जो कर्ण की भूमिका उन्होंने अदा की थी, इसने ओपनड, खोल दिया, डोर्स, दरवाजे, इन टेलीविज़न, टेलीविज़न के लिए, एंड फिल्म्स, और फिल्मों के लिए, लीडिंग टू, नियरली, लगभग, 100 टीवी शोज़, 100 टीवी शो एंड फिल्म्स, और फिल्म्स। कहने का मतलब यह है कि महाभारत के अंदर जो उन्होंने कर्ण की भूमिका अदा की तो उसने उनके लिए दरवाजे खोल दिए और टेलीविज़न और टीवी शो, मतलब टेलीविज़न के शो और फिल्म्स उनको मिलने लगी, और लगभग 100 टीवी शोज़ और फिल्मों में उन्होंने काम किया। वन ऑफ हिज मोस्ट रिमेंबर्ड रोल्स वॉज किंग शिवदत्त इन द मेगा फैंटेसी चंद्रकांता 1994। वन ऑफ हिज मोस्ट रिमेंबर्ड, रिमेंबर का मतलब जिसको याद किया जाता है, तो एक ऐसा रोल, यानी कि रिमेंबर्स रोल, यानी कि जो रोल उनके याद किए जाते हैं, जो भूमिकाएं उन्होंने अदा की, उनको अगर याद किया जाता है तो उसमें से सबसे ज़्यादा याद किया जाने वाला एक रोल वॉज वन ऑफ किंग शिवदत्त, किंग शिवदत्त का था इन मेगा फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब काल्पनिक से होता है, एक बड़ा काल्पनिक जो सीरियल था जिसका नाम चंद्रकांता था, जो 1994 में आया था। ठीक है, तो इस सीरियल में जो उन्होंने शिवदत्त की भूमिका अदा की थी वो बहुत ज़्यादा यादगार रही। टू नोटेबल फिल्म्स वर बॉबी देओल सोल्जर 1998 एंड शाहरुख खान्स बादशाह 1999। दो नोटेबल फिल्म्स, नोटेबल का मतलब प्रमुख, यादगार, जो फिल्में उनकी रहीं वो कौन सी थी? बॉबी देओल की तो सोल्जर थी जो 1998 में आई थी, एंड शाहरुख खान, और शाहरुख खान की बादशाह थी जो 1999 में आई थी, 1999 में। वेयर ही प्लेड ए स्केमिंग सिक्योरिटी चीफ। वेयर, जहाँ पे ही उन्होंने प्लेड, निभाया था, ए स्कीमिंग, स्कीमिंग का मतलब होता है षड्यंत्रकारी, सिक्योरिटी चीफ की भूमिका निभाई थी। एक्टिंग वॉजंट ए प्रोफेशन ही चूज। एक्टिंग, ये जो एक्टिंग थी, जो कलाकारी थी, वॉजंट ए प्रोफेशन, ये प्रोफेशन नहीं था। अभिनय, एक्टिंग का मतलब अभिनय करना, प्रोफेशन नहीं था। ही चूज, जो कि उन्होंने चुना था, अर्थात वो एक्टिंग फील्ड में नहीं जाना चाहते थे। धीर वॉज पुश्ड टू वर्क। धीर वॉज पुश्ड टू वर्क, धीर को काम में डाल दिया गया था, एट एन अर्ली एज, कम ही उम्र में। आफ्टर रेनो, रेनो के बाद,
ए फिल्म बीइंग मेड, जो फिल्म बनाई जा रही थी बाय हिज फादर, उनके पिता के द्वारा, विद धर्मेंद्र के साथ, एंड गीता वाली, और गीता वाली के साथ। वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट, तो ये फिल्म इनकम्प्लीट ही रह गई, अधूरी छूट गई, पूरी नहीं हो पाई। व्हेन, जब बाली सक्कम्ड टू स्मॉल पॉक्स इन 1995, जब इस फिल्म की जो हीरोइन गीता वाली थी, जब उनकी 1995 में स्मॉल पॉक्स की वजह से मृत्यु हो गई, तो ये फिल्म फिर पूरी ही नहीं हो पाई। और स्मॉल पॉक्स का हिंदी अर्थ होता है चेचक, जिसको माता भी कहते हैं, है ना, पूरे शरीर पे फोड़े हो जाते हैं जिससे। तो चूँकि कलाकार की, हीरोइन की बीच में मृत्यु हो गई, तो ये फिल्म जो है कभी पूरी फिर नहीं हो पाई। धीर असिस्टेड नरेंद्र बेदी इन बेनाम 1974, धीर ने असिस्ट किया था नरेंद्र बेदी को। असिस्ट का मतलब मदद करना, जैसे कि एक निर्देशक होता है, एक सहायक निर्देशक होता है, तो उस तरह से। तो धीर ने जो है नरेंद्र के सहायक के रूप में काम किया था इन बेनाम फिल्म में, जो कि 1974 में आई थी, एंड अदालत, और अदालत फिल्म में, जो कि 1976 में आई थी। एंड वॉज ट्रेनिंग इन बी ए डायरेक्टर, एंड और वॉज ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग ले रहे थे टू बी ए डायरेक्टर, एक निर्देशक बनने के लिए। ही ऑल्सो लर्नड एडिटिंग, ही, उन्होंने, ऑल्सो भी, लर्न, सीखा था, एडिटिंग, उन्होंने एडिटिंग भी सीखी थी। बट व्हेन एक्ट्रेस सारिका, बट लेकिन, व्हेन, जब एक्ट्रेस अदाकारा जो सारिका थी, देन प्रोड्यूसिंग तितली, देन तब प्रोड्यूसिंग, वो प्रोड्यूस कर रही थी, वो निर्माण कर रही थी, किसका, तितली का। तितली नामक मूवी सारिका बना रही थी, तो उन्होंने क्या किया, ऑफर्ड हिम वन ऑफ द लीड रोल्स, ऑफर्ड, उन्होंने प्रदान किया, हिम, उनको, किसको, पंकज धीर को, वन ऑफ द लीड रोल्स, जो लीड रोल होते हैं फिल्मों में, जो प्रमुख भूमिकाएं होती हैं, तो पंकज धीर को उन्होंने एक प्रमुख भूमिका दी, एंड ए साइनिंग अमाउंट, और एक साइनिंग अमाउंट भी दिया। साइनिंग अमाउंट का मतलब होता है कि जब ये कलाकार फिल्म साइन करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो उस समय उनको जो पैसा दिया जाता है उसको साइनिंग अमाउंट कहते हैं। तो जब एक साइनिंग अमाउंट उनको दिया गया और मुख्य भूमिका उनको दी गई, तो फिर क्या हुआ, ही कुडंट रिफ्यूज़, वह कुडंट रिफ्यूज़, वो इनकार ना कर सके। रिफ्यूज़ 2 बार आ गया है, अगर किसी को याद ना हो तो अब इसको याद करने से रिफ्यूज़ मत करना, अब इसको याद कर ही लेना। रिफ्यूज़ का मतलब इनकार करना। दिस फिल्म टू वॉज शेल्व्ड मिडवे, दिस फिल्म टू, ये फिल्म भी, वॉज शेल्व मिडवे, शेल्व का मतलब होता है स्थगित करना या बीच में ही छूट जाना, है नहीं, टल जाना। तो ये फिल्म भी बीच में ही टल गई, अर्थात ये भी पूरी नहीं हो पाई। अमंग दोज हु अटेंडेड द फ्यूनरल, अमंग, बीच, दोज, वो, हु, जिन्होंने, अटेंड किया, यानी कि वो लोग जो शामिल हुए, इन द फ्यूनरल में, उनके अंतिम संस्कार में जो लोग शामिल हुए, वर फेलो एक्टर्स फ्रॉम महाभारत, तो वो महाभारत के अंदर जो उनके फेलो एक्टर रहे, जो जिन्होंने उनके साथ काम किया, वो शामिल हुए। एंड सलमान खान शामिल हुए, विद हुम, जिनके साथ, ही हैड वर्कड, उन्होंने काम किया था, इन फिल्म में, सच है, जैसे कि सनम बेवफा इन 1991 में जो सनम बेवफा मूवी आई थी, उसके अंदर सलमान खान के साथ पंकज धीर ने काम किया था, तो सलमान खान भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। तो महाभारत सीरियल के अंदर कर्ण का फेमस किरदार निभाने वाले पंकज धीर को हमारी तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि।